बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से रेलिवेंट है। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को देख लिया था, रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था और उसके साथ हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स असाइन किए थे। फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा था। अच्छा, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा था, बच्चे क्लियर कर लें उस चीज़ को। जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर था उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हुए हमने कैल्शियम Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, इनमें वैल्यूज़ अलग अलग मेंशन कर दी हैं। कैल्शियम की वैल्यू +2 है, फास्फोरस जो है वो आपको पता नहीं है, ऑक्सीजन की वैल्यू -2 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपने सबकी वैल्यूज़ को प्लस कर देना होता है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ मैंने कैल्शियम को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, हालांकि यहाँ कैल्शियम जो है उसके साथ 3 होना चाहिए क्योंकि ये 3 नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। उस सिचुएशन के अंदर अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कैल्शियम 2 टाइम्स होगा। सो इसको वेरीफाई कर लें। आपने फार्मूला के अंदर देख लेना है, अगर कैल्शियम 2 है तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर कैल्शियम 3 है तो फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 6 हो जाएगा। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता नहीं है, वो उसी तरह से लिखा रहेगा। और 8 टाइम ऑक्सीजन था, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। जब आप इस लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करोगे तो फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 10 आ रहा होगा, लेकिन ये एक फास्फोरस का नहीं है, ये 2 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था। सो 2 को आप 1 में कन्वर्ट करोगे तो इस 2 को 2 के साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 आ रही होगी। सो 9th क्लास इसको क्लियर कर लीजिए जिनको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी। ठीक है, ये तो था ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका। किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर बाकी जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करने से लगाई जा सकती है। आज हमने देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। वैसे तो नाम से पता चल जाता है, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाने वाले एजेंट्स। एजेंट जो है वो किसी दूसरे के लिए कोई भी काम कर सकता है। यहाँ जो हम काम करवा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होंगे जो किसी दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है इसको जहन में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के हवाले से, ऑक्सीजन के हवाले से, हाइड्रोजन के हवाले से। ठीक है जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं ऐसी स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। किस तरह से? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे हमें कंपोनेंट्स चाहिए। एक रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर वो एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखता है, तो वो एलिमेंट उस एलिमेंट की क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन। अपनी नहीं, वो इलेक्ट्रॉन तो अपने अंदर ऐड करवा रहा है, दूसरे में से निकाल रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे स्पीशीज, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट जो रिएक्शन के अंदर मौजूद किसी दूसरे एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करवा देंगे और उनकी अपनी क्या हो जाएगी? एंड टू रिड्यूस इटसेल्फ, और अपनी उनकी रिडक्शन हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करवाएं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा के। वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो अपने अंदर ऐड करवा लेंगे। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी रिडक्शन होती है, लेकिन दूसरों की क्या करवा रहे होते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑलमोस्ट जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो सारे के सारे हमारे पास गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरों से ले लें। ये है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये उसका उलट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ऐसी स्पीशीज विच रिड्यूस अदर्स, जो दूसरे को रिड्यूस करवाएं। कैसे रिड्यूस करवाएंगे? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन देकर। तो जब वो उनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनकी तो हो गई रिडक्शन, इनकी अपनी क्या होंगी? टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को क्या करवा लेंगे? ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल दी मेटल्स, तकरीबन जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारे की सारे गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। फर्ज करें मेरे पास एक एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी के साथ रिएक्शन कर रहा है और जब ये एलिमेंट ए और बी कंबाइन हुए तो ए के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव और बी के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। अच्छा जी, इस सिचुएशन में मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ए जो है
ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, निकाल कर किसको दे दिया? बी को। इसका मतलब ये है कि बी ने ए से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, इसने इसकी क्या करवा दी? ऑक्सीडेशन। ए की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला? क्योंकि ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी हो गई जी ऑक्सीडेशन। करवाने वाला कौन था? बी। तो बी कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने ए की ऑक्सीडेशन करवा दी। कैसे? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा लिया, तो इसकी अपनी क्या हो गई? रिडक्शन। बात समझ में आई? ठीक है जी। ऐसे एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो उन एलिमेंट्स की, इस केस में ए की हो गई है क्या? ऑक्सीडेशन, और बी क्या कहलाया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा? क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ए का जो इलेक्ट्रॉन था वो बी अपने अंदर ऐड करवा चुका था। इसका मतलब ये है कि ए में से इलेक्ट्रॉन बी की वजह से निकला, तो ए की हो गई ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। करवाने वाला कौन था? बी। जिसने ये काम करवाया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और उसकी अपनी क्या हो गई? रिडक्शन, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन उसने अपने अंदर गेन कर लिया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इसके ऑपोजिट जाओगे तो फिर आपके पास रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन में जो एजेंट होता है वो किसी दूसरे की रिडक्शन करवाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवा देगा। ठीक है जी। ये भी उसी तरह से जैसे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही थी, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सेम रिएक्शन के अंदर मौजूद होते हैं। बुक में से देख लेते हैं इसको एक दफ़ा। कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशी दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस, जो किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाए बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच कर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल कर। वो सब्सटेंस कोई एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, विच इज़ रिड्यूस इटसेल्फ, लेकिन वो अपने आप की क्या करवा लेगा? रिडक्शन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। नॉन मेटल्स आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? द स्पीशीज दैट रिड्यूस सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करें बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन is also called reducing agent. Oxidize by losing electron, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। रिड्यूसिंग एजेंट की अपनी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन वो दूसरे की क्या करवाता है? रिडक्शन करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है, लेकिन वो दूसरे की क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। याद रखें, काम जो करवाना है उसका नाम उस काम करवाने वाले के साथ लिखा है। एजेंट काम करने वाला, कौन सा काम करना है? ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन का काम उसने अपने साथ नहीं, किसी दूसरे के लिए करना है। सो ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिजल्ट में इसके साथ ऑपोजिट काम हो रहा होगा, इसकी अपनी रिडक्शन होगी। रिड्यूसिंग एजेंट ने किसी दूसरे को रिड्यूस करना है और इसकी अपनी क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट मोस्टली मेटल्स होती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है, इसको देख लें। ऑक्सीडेशन जो है वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? गेनिंग इलेक्ट्रॉन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट होंगे दैट रिड्यूस अदर्स। ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होंगे जो किसी दूसरे को क्या करवाएंगे? रिड्यूस, और अपने आप को क्या करवाएंगे? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? जो किसी दूसरे को करवाएंगे क्या? ऑक्सीडाइज, और अपनी क्या करवा रहे होंगे? अपनी क्या करवा रहे होंगे जी? रिडक्शन। इस चीज को याद रखिएगा, जो काम दूसरों के लिए करना है अपने लिए उसके टोटल ऑपोजिट चलेंगे। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टेबल आपने अपने रखना है ज़हन में। ये तो हमने जस्ट डेफिनेशन देखी, पेपर में हमेशा आ जाता है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि अब एक रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस एटम की रिडक्शन हो रही है? इसके लिए वो कहते हैं कि जिंक HCl के साथ रिएक्शन करे तो ZnCl2 बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ हो, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर लिख देनी है। इंडिकेट देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैंने क्या किया?
दोबारा से रिएक्शन लिखा और हर रिएक्शन के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। जिंक चूंकि 0 फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि ये फ्री में है, किसी के साथ अभी इसने रिएक्शन नहीं किया। यहाँ पर HCl एक एक अलग अलग है। हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है, तो उसके साथ क्लोरीन है तो उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। नेक्स्ट कंपाउंड बना था ZnCl2। Zn की ऑक्सीडेशन +2 हो गई और Cl की ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है। ये इसको नहीं काउंट करना, ये तो इसका मतलब है कि क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है तो फिर -2 हो जाएगी, लेकिन एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है। अच्छा, इस केस में हाइड्रोजन +1 था क्योंकि ये क्लोरीन के साथ है। इस केस में हाइड्रोजन गैस की सूरत में आ गया, दैट इज 0। अगर आपको असाइनिंग रूल्स याद हों तो उसमें हमने एक बात की थी कि अगर कोई भी एलिमेंट फ्री फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने केमिकल रिएक्शन लिखा। दूसरे स्टेप में हमने हर केमिकल रिएक्शन के अंदर मौजूद एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंडिकेट करके उसके ऊपर लिख दिए। हम करने क्या जा रहे हैं, हम किसी भी रिएक्शन के अंदर मौजूद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढने जा रहे हैं कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई और किस एलिमेंट की रिडक्शन हुई। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो एजेंट उसके ऑपोजिट होगा और जिसकी रिडक्शन हुई वो एजेंट उसके ऑपोजिट होगा। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिजल्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ सकते हैं। तीसरे स्टेप में क्या किया, हमने इंडिकेट दोज एलिमेंट्स विच चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड स्टेप में आप ऐसा करें, एलिमेंट में से वो एलिमेंट ढूंढें जिन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की है। जिंक यहाँ 0 में था, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये +2 में चला गया। हाइड्रोजन यहाँ +1 में थी, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये 0 में चलेगी। क्लोरीन क्यों नहीं लिखा? क्लोरीन रिएक्शन से पहले भी -1 में था, क्लोरीन रिएक्शन के बाद भी -1 में, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज नहीं हुए। अब मैंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को अलग लिख लिया जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हुए। जिंक ZnO 0 की फॉर्म से निकला और +2 में आ गया। 0 का मतलब ये है कि ना तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ये 0 स्टेट में इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों जो है वो पूरे हैं। +2 का मतलब क्या है, किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है, व्हेन दे रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए उस चार्ज के साथ उसका नंबर लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि जिंक 0 से जब +2 में आया तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से, अच्छा अब +1 से 0 में आ गया। +1 से 0 में कब आएगा, अगर +1 है तो इसका मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये तो +2 हो जाएगा। अब ये +1 से 0 में आ गया तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि ये +1 है तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये -1 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैंसिल होने के बाद 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगेन सुन लें, जिंक जो है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और अपने ऊपर +2 चार्ज ले आया। हाइड्रोजन जो है उसके पास +1 था, ऑलरेडी उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ था, वो 0 में आया। इसका मतलब ये है कि उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितना इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फिर माइनस में चार्ज आना चाहिए था। उसने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया और दोनों की वैल्यू कैंसिल होकर 0 हो गई। तो इस सिचुएशन में मैं कहती हूँ कि इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यानी यहाँ कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और यहाँ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। अब जहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसका मतलब ये है कि जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। यानी जिंक 0 से +2 पे आया तो हम लिखेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर हो गया बात, इस चीज को ज़हन में रखिएगा, ऑक्सीडेशन हो गई इसकी, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन +1 से किस में चला गया, 0 में, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जिंक की हुई ऑक्सीडेशन, जिंक की अपनी ऑक्सीडेशन हुई, तो ये एजेंट कौन सा होगा, इसके ऑपोजिट एजेंट होना है, रिड्यूसिंग एजेंट। बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, हाइड्रोजन इसमें जाता है तो इसकी अपनी क्या हुई, रिडक्शन।
अगर हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई तो ये एजेंट कौन सा है, इसके ऑपोजिट इसने एजेंट होना, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया। 9th क्लास इसको जहन में रखिएगा। मैं अगेन इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ, किसी भी रिएक्शन में मौजूद एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। इस रिएक्शन में जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि जिंक की अपनी ऑक्सीडेशन हुई है। जिस एलिमेंट की अपनी ऑक्सीडेशन होगी वो एजेंट कौन सा होगा, जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी अपनी रिडक्शन होगी वो क्या होगा, वो उसके ऑपोजिट चला जाएगा। इस चीज़ को दोबारा से देख ले। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है। जो काम उसके अपने साथ होगा उसके ऑपोजिट वो दूसरों के साथ करेगा। अगर उसकी अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो वो वही रिमूव वाले इलेक्ट्रॉन दूसरों में डालेगा। दूसरों में डालेगा तो कौन सा एजेंट बनेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। अगर उसके अपने अंदर इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं तो दूसरों के इलेक्ट्रॉन खींच के अपने अंदर डाल तो कहते हैं कि जी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। 9th क्लास अगेन ये चीज़ को क्लियर कर रही हूँ, इसलिए इसकी डेफिनेशन करना इंतहाई ज़रूरी है। एक और रिएक्शन उसने क्लियर किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। दोनों के केसेस में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। वो कहते हैं जी हाइड्रोजन भी जीरो में है, ऑक्सीजन भी जीरो में है। जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 में चला गया और ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 में चला गया। कहते हैं लेट अस फाइंड आउट द ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर देख के बताना है हमने कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई और किस एलिमेंट की रिडक्शन हुई। जिसका ऊपर कैटाइन बना वो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगी। कहते हैं हाइड्रोजन 0 में था, 0 से जब ये +1 में गया, कहते हैं हाइड्रोजन हैज़ चेंज देयर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 ले। 2 इसलिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन होता तो 1 इलेक्ट्रॉन देता, 2 है तो इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। इट मीन टू से कि हाइड्रोजन की हुई ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन की अपनी ऑक्सीडेशन हुई है तो ये एजेंट कौन सा होगा, डेफिनेटली ये इसका ऑपोजिट एजेंट होगा। ये कौन सा एजेंट होगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे केस में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन हैज चेंज देयर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू -2 बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। 0 से -2 में चला गया इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए। सो इसकी अपनी क्या हो गई, रिडक्शन। तो ये एजेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ। यानी हम किसी भी रिएक्शन के अंदर मौजूद एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट था। एक टेस्ट योर सेल्फ दी हुई है, इसके अंदर उसने क्लियर किया हुआ है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई की होगी। पहला क्वेश्चन वो कहता है इफ़ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन आइडेंटिफाई H2S इज ऑक्सीडाइज एंड SO2 इज रिड्यूस्ड। कहते हैं कि कैसे आप बता सकते हो कि आपके पास H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ एंड SO2 जो है वो रिड्यूस हुआ। ये तो देखने में ही पता चल जाएगा आपको। SO2 जो है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन। सल्फर के पास ऑक्सीजन है। जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो सल्फर की ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो हम कहते हैं कि सल्फर रिमूव देयर ऑक्सीजन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, हमारे पास रिडक्शन। H2S इसके पास थी हाइड्रोजन, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो हाइड्रोजन ऐड दी ऑक्सीजन। हमारे पास H2S के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन और SO2 की हुई रिडक्शन। SO2 की रिडक्शन क्यों हुई, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा चीज़ों को करना आसान हो जाए। इस केस में SO2 जो है उसकी हुई रिडक्शन, क्यों, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, या बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो गई इसमें। दूसरे केस में H2S की ऑक्सीडेशन हुई बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। बस इतनी सी बात आपने बतानी है। रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिखने के बाद आपने कंप्लीट ये बता देना है कि SO2 जो है वो रिड्यूस हुआ क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, अगला रिएक्शन वो कहता है द रिएक्शन बिटवीन मैंगनीज ऑक्साइड एंड HCl इज रिडॉक्स रिएक्शन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस करके आपने लिखना है और फिर ये बताना है द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज के इसमें से ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, इसमें से रिड्यूस कौन सा हो रहा है, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आप फाइंड करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आप एज असाइनमेंट बना के दोगे मुझे। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी क्या होंगी उन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखकर आपने लिखना है। इस सिचुएशन के अंदर कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मिलेंगी और कुछ की आपको ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल नहीं आती तो आप कैलकुलेट कर लें। हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने सीख लिए, तो फर्ज करें आपके पास, हमें परेशान नहीं होना कि इसकी कौन सी है और इसकी कौन सी है। अब आपके पास क्वेश्चन है MnO2 एंड HCl रिएक्शन कंप्लीट हुआ, बना क्या रहा है, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड Cl2। पहला तो स्टेप ये है कि हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। आप सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन करोगे मैम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, आप कैलकुलेट करें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0। इसकी आपको पता नहीं है लेकिन ऑक्सीजन की तो पता है। -2 इसको कर दो 2 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 0। ये इसी तरह से आ जाएगा प्लस -4 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी जब आप इसको करोगे तो +4। इस तरह से क्लियर हुई है बातें। इस तरह से आप हर एक की अलग अलग, जिसकी पता है उसकी लिख दो, जिसकी नहीं पता उसको साइड पे निकाल के लीनियर इक्वेशन बनाए, हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो आपको हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो जाएगी। इस केस में आपने कैलकुलेट करनी है तो बिल्कुल ऐसे क्लोरीन, एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट का तो पता है तो आप यहाँ से भी मैंगनीज निकाल सकते हो। सो 9th क्लास ये वाली इक्वेशन जो है ये आप लोग असाइनमेंट की सूरत में बनाकर और मुझे सबमिट करवाओगे। क्लियर हो गया? इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, इंतहाई आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके जी, गुड लक।